एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़फ़र इकबाल पाकिस्तान क्लब किंगडम ऑफ बहरीन से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टेड मैसेज है आज हमारी तरफ से उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तानी हमारे स्पेशली सऊदी से बहरीन आते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो इल्लीगली वहाँ से यहाँ पर आकर यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं। हमारे पास कुछ केसेस आए थे जिनको हमने रेफ़र कर दिया था ऑलरेडी कि भाई हमारे पास ऐसी कोई भी जो है ना सहूलतें मौजूद नहीं हैं, हम आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो हमारा मैसेज जो आप लोगों के लिए है, जो भी पाकिस्तानी सऊदी से यहाँ आ रहे हैं या अपना इरादा रखते हैं, वो अपना इरादे को कैंसिल करें। उसको एक अच्छे तरीके से आप लोगों को एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं कि आपने क्या करना है। अगर आप वहाँ पर इल्लीगल हैं तो वहाँ के कानून के मुताबिक भी आप पाकिस्तान जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ बहरीन में आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई केस है भी, रन अवे है या अरबाब ने आपके ऊपर कोई केस किया हुआ है, तो फिर भी वहाँ पे भी लॉयर वगैरह मौजूद होंगे। आप उनसे रब्ता करें या वहाँ से लोकल लोगों को मिला के उनके साथ मुसादा करके एक दूसरे बंदे की हेल्प लें और वहाँ से लीगल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करें। अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए भरपूर कानूनी मदद जो है ना वो हासिल करें। ना कि अगर वहाँ पे अगर आप रन अवे हैं 4, 6, 8, 10 सालों से और आपके डॉक्यूमेंट नहीं है या आपने डॉक्यूमेंट घुमा दिए हैं, क्योंकि ये जो सिलसिला है वो ठीक नहीं है जो कफील और स्टाफ के दरमियान है। अक्सर वहाँ पे ऐसा ही होता है कि वहाँ पर भी कफील पासपोर्ट पेपर वगैरह रख लेते हैं और मजबूरन जो है ना हमारे लोगों को भागना पड़ता है और रन अवे रिपोर्ट हो जाते हैं जब आप। और इसके अलावा केसेस भी होते हैं, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई लेन देन का मसला है तो केसेस होते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे केसेस का मुकाबला नहीं किया, उनको आपने सही तरीके से जो है ना हैंडल नहीं किया, तो डेफिनेटली वो केसेस आपके लिए एक दिन मुश्किल उनका बाइस बनेंगे। तो इसके लिए वहाँ पर उन तमाम इदारों की मदद लें। पुलिस के पास जाएं, पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ पर, उनके पास जाकर आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। लॉयर हैं उनको कर सकते हैं। अपने अजीज़ों अकारब या दोस्तों की मदद लें। अगर फाइनेंशियली अगर मदद भी आपको चाहिए वहाँ से आप बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ से पाकिस्तान भिजवाने में अपनी मदद आप कर सकते हैं। खुद आपका टिकट का बंदोबस्त भी वहाँ के लोग कर सकते हैं। अगर इसके हकदार हैं, यानी आपके पास रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो भी लोग हर मुल्क में जो है ना इदारे होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं। जैसे कोई भी बंदा किसी भी टाइम जॉबलेस हो सकता है और उसके ऊपर कोई मसाइल पेश आ सकते हैं। तो इन हालात में आप ये नहीं आपने करना कि वहाँ से आपने डंकी मार के या वहाँ से इल्लीगल आपने यहाँ पर सफ़र करना आके, तो ये जुर्म है। और यहाँ पर अगर जब आप आ जाते हैं तो अगर आपने वहाँ से ट्रांसफ़र करना है अपने आप को जॉब के हवाले से या यहाँ आकर आप सेट होना चाहते हैं, जॉब की तलाश है आपको, तो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ से लेके आएँ और वीज़ा लगवा के आएँ। बगैर वीज़े के यहाँ पे ना आए, क्योंकि जब आपको यहाँ पे कोई भी बंदा चेक करेगा, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी जाएंगे, आपके पासपोर्ट के ऊपर एंट्री होनी चाहिए। सऊदी बॉर्डर से, ब्रिज से या बाय एयर आप आते हैं तो एंट्री होती है, एक लीगल तरीका है ट्रांजैक्शन का। आपने वहाँ से यहाँ आना है तो हर लिहाज से पासपोर्ट के ऊपर एंट्रीज होनी चाहिए हमारी, कि ये बंदा इसके ऊपर विजिट वीज़ा है या वैसे वीज़ा इसका परमानेंट है, बहरीन जा रहा है। तो ये वो सबूत हैं जो आपको कोई भी बंदा जो है ना वो चैलेंज नहीं कर सकता। आप उनको प्रूव कर सकते हैं कि मैं लीगली वहाँ से इस कंट्री में आया हूँ। और इसके बाद की जो मसाइल यहाँ पर हैं, आपको पता है कि यहाँ पर भी कोई कानूनी मदद नहीं मिल सकेगी आपको। पुलिस में जाएंगे, आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करवानी पड़ेगी, आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा जो आपके पास नहीं है, पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान की शनाख्त में। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, आपके पास कोई ऐसा और सबूत नहीं है कि मैं अपने आप को मनवा सकूं या साबित कर सकूं कि मैं पाकिस्तानी हूं और मैं वहां से यहाँ आया हूं, ऐसे नहीं होगा।
तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। चलें किसी भी तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ से विजिट पे यहाँ पे आगे हैं, इलीगल से आगे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट फिर भी होने चाहिए, यहाँ से फिर अगला प्रोसीजर जो है ना वो शुरू किया जाए। तो यहाँ हम अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी में अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से जाके एडवाइस ले सकते हैं कि ये मेरा मसला है, मुझे यहाँ रहना है या मुझे जाना है। तो फिर भी हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी इंशाल्लाह आपके लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपके आउट पास के लिए वो लाजिम हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप डिजर्विंग होने चाहिए, आपका जो केस है वो मुस्तहिक होना चाहिए, यानी आप हकदार होना चाहिए। ये नहीं कि हर बंदा वहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, तो यहाँ पर अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, ना तो एम्बेसी आपको अकोमोडेट करेगी, ना यहाँ की हुकूमत। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी मैसेज उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए है जो अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं, या वो अपने आप को बेवकूफ़ बना के यहाँ पे लेके आ रही हैं। हम यहाँ पे जो लोग हैं हम उनको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, और यहाँ पर आके दूसरे लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। इसलिए सबसे बेहतर है, मैं समझता हूँ कि एक मजदूर भी बेहतर तरीके से जानता है कि मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास होने चाहिए। मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट के बगैर। तो जब ये कदम आप उठा लेते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंसेस आपको सामना करना पड़ेगा। आपको इसका जो है ना वो रद्द अमल आपको नजर आएगा हुकूमत की तरफ से। हमारी बहरीन की हुकूमत के कवानीन है, अगर आप वहाँ पकड़े जाते हैं आपको जेल में डाल देंगे, आपको सजा हो जाएगी। तो ये हैं उसके आने वाले नताए जो आपको भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद अगर पाकिस्तानी एम्बेसी में आप अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली वो भी आपको आराम से पेपर बना के आउट पास तो नहीं दे देंगे, वो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो मैसेज यहाँ पे अब तमाम लोगों के लिए बहुत क्लियर है, कोई भी ऐसा कदम इल्लीगल गैर कानूनी ना उठाइए जिससे आपको पछताना पड़े, आपका वक्त ज़ाया हो और आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। दुआ करता हूँ कि कभी भी ऐसा आप लोग ना करें, कानून को फॉलो करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तानी जहाँ भी रह रहे हैं वो खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ये मैसेज सब लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।